नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी कहानी खद्दर का कफन। 30 बरस पहले की बात है, जब मैं बिल्कुल बच्चा था। हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी रहती थी। उसका नाम तो हनीमन था, मगर लोग उसे हुक्कू कहकर पुकारते थे। उस वक्त शायद 60 बरस की उम्र होगी। जवानी में ही विधवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथों से काम करके अपने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी, गर्मी हो या जाड़ा। कभी हम अपने अपने लिहाफों में दुबके पड़े होते हैं कि उसके घर में चक्की की आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी। दिन भर झाड़ू देती, खर्चा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों पोते नवासों के कपड़े धोती। उसका घर बहुत ही छोटा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डिब्बे जैसा लगता था। 2 कोठरियाँ, एक पतला सा दालान और नाम के वास्ते 2-3 गज लंबा चौड़ा सेहन, मगर इतना साफ सुथरा और ऐसा लिपा पुता रहती थी कि सारे मोहल्ले में मशहूर था कि हक्कू के घर के फर्श पर खीले बिखेर कर खा सकते हैं। सुबह सवेरे से लेकर रात तक वो काम करती। फिर भी जब कभी हक्कू हमारे घर आती, हम उसे हंस ही पाते। बड़ी हंसमुख थी। मुझे उसकी सूरत अब तक याद है। गहरा सांवला रंग, जिस पर उसके सफ़ेद बगुला से बाल खूब खिलते थे। उसकी काठी बड़ी मजबूत थी। उसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। आखिरी दिनों में कई दांत टूट गए थे, जिससे बोलने में पोपलेपन का अंदाज आ गया था। बड़े मजे की बात करती थी और जब हम बच्चे उसे घेर लेते तो कभी 3 शहजादों, कभी 7 शहजादों, कभी जिन्नों और परियों की कहानी सुनाती। वो पर्दा नहीं करती थी, अपना सारा कारोबार खुद चलाती थी। हक्कू पढ़ी लिखी बिल्कुल न थी। न उसने औरतों मर्दों की बराबरी का उसूल सुना था, न जमहूरियत, न ईसारियत का। फिर भी हुक्कू न सिर्फ किसी मर्द से डरती थी, न किसी अमीर रईस, अफसर और दरोगा से डरती थी। हक्कू ने उम्र भर मेहनत कर के अपने बाल बच्चों के लिए बहुत पैसे जमा किए थे। बेचारी ने बैंक का तो नाम न सुना था। उसकी सारी पूंजी चांदी के गहनों की शक्ल में उसके कानों, गले और हाथों में पड़ी थी। चांदी की बालियों के से उसके झुके हुए कान मुझे अब तक याद है। उन गहनों को वो जान से भी ज्यादा अजीज रखती थी, क्योंकि ये ही उसके बुढ़ापे का सहारा थे। मगर एक दिन सब मोहल्ले वालों ने देखा, न हक्कू के कान में बालियां हैं, न उसके गले में हंसली, न उसके हाथों में करे और चूड़ियाँ। फिर भी उसके चेहरे पर वही मुहरानी मुस्कुराहट थी और कमर में नाम को भी खम नहीं। हुआ ये कि उन दिनों महात्मा गांधी अली बिरादन के साथ पानीपत आए। हमारे नाना के मकान में उन्होंने तकरीरें की। तर्क मुलाकात और स्वराज के बारे में हक्कू भी एक कोने में बैठी हुई सुनती रही। बाद में चंदा जमा किया तो उसने अपना जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया और उसकी देखा देखी और औरतों ने भी अपने जेवर उतार कर चंदे में दे दिए। उस दिन से हक्कू खिलाफती हो गई। हमारे यहाँ जाना नाना अब्बा से सुने सुना करती और अक्सर पूछती, ये अंग्रेजों का राज कब खत्म होगा। खिलाफत या कांग्रेस के जलसे होते तो उनमें बड़े चाव से जाती और अपनी समझ बूझ के मुताबिक सियासी तहरीर को समझने की कोशिश करती। मगर उम्र भर की मेहनत से उसका जिस्म खोखला हो चुका था। पहले आंखों ने जवाब दिया, फिर हाथ पांव ने। हक्कू ने घर से निकलना बंद कर दिया, मगर चर्चा कातरा न छोड़ा। उम्र भर की मशक्कत के सहारे आंखों के बगैर भी कपड़ा बुन लेती। बेटों पोतों ने मना किया तो उसने कहा कि वो ये खद्दर अपने कफन के लिए बुन रही है। फिर हक्कू मर गई। उसकी आखिरी वसीयत ये थी
कि मुझे मेरे बुने हुए खद्दर का कफन देना। अगर अंग्रेजी कपड़े का दिया तो मेरी रूह को कभी चैन नसीब न होगा। उन दिनों कफन लट्ठे के दिए जाते थे। खद्दर का पहला कफन हक्कू को ही मिला। उसका जनाजा उठा तो उसके चंद रिश्तेदार और 2-3 पड़ोसी थे। न जुलूस, न फूल, न झंडे, बस एक खद्दर का कफन। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।